सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को इंतखाबी उजरदारी केस में तलब कर लिया। कासिम सूरी को अपने दस्तखत के साथ खुद जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से भी जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असम्बली तोड़ी, क्यों ना उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। जिसने भी आइन की खिलाफ वर्जी की उसे नताइज का सामना करना होगा। ये नहीं हो सकता कि ओहदा एंजॉय किया और चले गए। अगर सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हो रही थी तो हम इस गलती की तस्हीह करना जानते हैं। अगर कुछ गलत हुआ था तो 2018 का पूरा इलेक्शन निकाल कर देखेंगे। हुक्म इम्तना के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेरा फेरी की गई। वकील नईम बुखारी ने कहा, कासिम सूरी का मुकदमा दीगर मुकदमात के साथ अदालत ने यकजा कर दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा, कौन सा मुकदमा लगना है कौन सा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ खत्म कर रहे हैं। मुकदमात कैसे यकजा कराए जाते हैं मालूम है। 1982 से वकील हूँ। नईम बुखारी ने कहा, मैं 1972 से हाई कोर्ट का वकील हूँ, कभी कोई मुकदमा फिक्स नहीं कराया। चीफ जस्टिस ने कहा, मुकदमा कैसे यकजा हुआ और इतना अरसा मुकर्रर क्यों नहीं हुआ, अपनी इंक्वायरी भी करेंगे। नईम बुखारी ने कहा कि क्या आप मुझसे खफा हो रहे हैं या सिस्टम से। चीफ जस्टिस ने कहा, हम खुद से भी खफा हो रहे हैं, हम एतराफ़ कर रहे हैं, आप भी एतराफ़ कर लें। NA 265 में नए इलेक्शन के हुक्म पर हुक्म इम्तना लिया गया। हुक्म इम्तना की आड़ में बैठे रहना मुखालिफ फरीक से ज्यादती है। केस की समाअत 1 माह बाद दोबारा होगी।